हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, आप सब लोगों की जानकारी में है कि यह 2022 हमारा उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए है। तो जिसके लिए बीते दिन निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा हमारे उत्तराखंड में कर दी है। 14 फरवरी 2022 को हमारे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसके लिए बीते 8 जनवरी 2022 से हमारे उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और 14 फरवरी 2022 तक वह चलेगी और 11 मार्च 2022 को इस चुनाव की मतगणना होगी। तो ये 3 महीने हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए किस तरह के होंगे? क्या इस बीच हमारे उत्तराखंड में जो आयोग बने हुए हैं, UKSSC चयन आयोग, UKPSC चयन आयोग, अपनी परीक्षाओं को कंडक्ट करवाएगा और अपने द्वारा जो निकलते फॉर्म है उनको निकालेगा? ये सवाल लगभग हमारे उत्तराखंड के युवाओं के सबके जहन में इस समय है। चलिए, आपका यह डाउट, यह समस्या यहाँ पे दूर होने वाली है। तो आज आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। क्या जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारे उत्तराखंड में क्या कोई परीक्षाएं होगी? UKSSC, UKPSC चयन आयोग के जो सचिव जी है उनका इसके संबंध में क्या रुख है, उसके बारे में आज आपको यहाँ पे जानकारी हम देते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं को लगेगा इस आदर्श आचार संहिता में झटका, यह टैगलाइन आज की न्यूज़पेपर में आई हुई है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की अधिसूचना विदित ने जारी कर दी है। तो 8 जनवरी 2022 से हमारे उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब विभागों में न तो कोई नया काम हो सकता है और न ही चुनाव संपन्न होने तक राज्य में कोई नई भर्तियां हो सकती हैं। तो राज्य में जनवरी, फरवरी, मार्च तक कोई भी नए विज्ञापन नहीं निकल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग यह बताया गया है। तो आदर्श आचार संहिता के दौरान, इन चुनाव के दौरान हमारे उत्तराखंड में क्या जो परीक्षाएं हमारी UKSSC चयन आयोग की होनी है, क्या वह हो सकती हैं? चलिए अब आपको उसको बताते हैं। तो हमारी पटवारी लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड एंड पर्यावरण पर्यवेक्षक, लैब असिस्टेंट, ये परीक्षाएं हमारे उत्तराखंड में UKSSC चयन आयोग की अभी होनी है। तो उसके बारे में आयोग का कहना है कि चुनाव आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन की ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। तो निर्णय लिया जाएगा वाली बात हो रही है। तो आयोग ने पहले ही हमें स्पष्ट किया हुआ ईमेल के माध्यम से कि जिसमें ज़्यादा आवेदक है उन परीक्षाओं को हम चुनाव के बाद कराएंगे, जिनमें आवेदकों की संख्या कम है उस परीक्षाओं को हम कराने की इस आचार संहिता के दौरान ऑनलाइन में करवा सकते हैं। तो अभी फिक्स नहीं है कि कौन सी परीक्षा अभी होगी, कौन सी परीक्षाएं नहीं होगी। फिलहाल जितना हमें लगता है कि मित्रों, मार्च के बाद ही आपकी ये परीक्षाएं हो सकती हैं। हालांकि आपको अपनी तैयारी बरकरार रखनी है, छोड़नी नहीं है। कोई भी घोषणा कहीं पर भी होती है तो हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको तुरंत उसी समय बता देगा कि कब क्या हो रहा है। और दूसरी ओर UKPSC सचिव जी का कहना है, करमिंदर सिंह का, आदर्श आचार संहिता के दौरान हमारे उत्तराखंड में अभी 2 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। महाधिवक्ता कार्यालय में 23 जनवरी 2022 को हमारी परीक्षा होनी है और एक परीक्षा और 30 जनवरी को होनी है, समीक्षा अधिकारी वाली। फिलहाल ये परीक्षाएं हमारी होनी है। उसके बाद की जब परीक्षा कार्यक्रम है, अभी कोई भी घोषणा, कोई भी नए फॉर्म की घोषणा आयोग ने नहीं की है, UKPSC आयोग ने। तो अपर पीसीएस परीक्षा, प्री का परीक्षा का अभी कोई भी निर्णय नहीं है। अभी प्री परीक्षा आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च तक अभी पॉसिबल नहीं है। कोई भी घोषणा होती है तो हम बता देंगे, फिलहाल आपको अभी ऐसा कुछ भी इसमें दिया नहीं गया है। तो बीते दिन आपको पता होगा, आचार संहिता लगते ही, हमारे उत्तराखंड में लगने से पहले ही आयोग ने 3 अपने फॉर्म निकाल दिए थे तुरंत से। जो बचे हुए फॉर्म थे आयोग के, जो हमारा गन्ना पर्यवेक्षक था और सहकारिता पर्यवेक्षक था, मत्स्य निरीक्षक था, इन 3 फॉर्मों को तुरंत निकाल दिया गया था ताकि फिर आचार संहिता के बाद ये फॉर्म लटक न जाए करके। तो आयोग अब इस बीच नए फॉर्म तो नहीं निकालेगा। परीक्षाएं संपन्न करवाने के बारे में आयोग कह रहा है कि हम सोच रहे हैं। तो देखते हैं मित्रों क्या होता है, कैसा होता है, हम आपको तुरंत बता देंगे। फिलहाल अभी उम्मीद है कि ये परीक्षाएं जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपकी नहीं होंगी। मार्च के बाद ही ये परीक्षाएं पॉसिबल हैं। तो तैयारी आप लोग बरकरार रखिएगा। और जो नए फॉर्म अभी आए हुए हैं पुलिस और अन्य चीज़ों के, उनकी प्रक्रिया गतिमान है, उस पर कोई भी असर इसका नहीं पड़ने वाला है। आप लोग बेझिझक होकर अपना आवेदन सुनिश्चित करना, उस पर कोई भी असर इसका नहीं पड़ेगा।
तो कुछ समय आपको और मिल गया, तैयारी आपने नहीं शुरू की है तो ज़रूर कर लें मेरे मित्रों। 2022 में अपनी नौकरी कुछ ना कुछ ज़रूर ले लें, क्योंकि यह अपॉर्चुनिटी, ये पद आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। तो जिस पर आवेदन प्रक्रिया गतिमान है उसका इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और जिनकी परीक्षाएँ होनी है उस पर असर इसका फ़िलहाल अभी पड़ेगा। जनवरी फरवरी मार्च तक फ़िलहाल अभी ये परीक्षाएँ मुश्किल के दौर पे हैं। अपडेट कोई जारी होती है तो हम आपको बता देंगे। सब्सक्राइब हमारे चैनल को आप लोग जरूर करना, बगल में बेल आइकन ऑन भी। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हैव अ गुड डे।